हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जब कभी ब्याज पर ब्याज मिलने लग जाए उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो होता है वो ब्याज की राशि समान होता है। माना कि यदि हम किसी को 1000 रुपया दे रहे हैं और साधारण ब्याज पर दे रहे हैं, एसआई पर दे रहे हैं, और दर जो है मेरा 10% की दर से दे रहे हैं, तो देखिए पहले वर्ष ब्याज क्या हो जाएगी। 10% यदि 1000 रुपया का हम यदि निकालते हैं तो जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी पहले वर्ष जो ब्याज होगा वो 100 रुपया होगा। साधारण ब्याज पर यदि दिए हैं तो पहले वर्ष जो 100 रुपया ब्याज हुआ है तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपया ही ब्याज होगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपया ही ब्याज होगा। यानी कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष जो होता है वो ब्याज की राशि समान होती है। मैं कहने का मतलब प्रत्येक वर्ष जो ब्याज लेंगे वो मूलधन पर ही लेंगे, प्रिंसिपल पर ही लेते हैं साधारण ब्याज में। लेकिन इसी राशि को यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देना तो 1000 रुपया का जो ब्याज होगा पहले वर्ष, तो 1000 रुपया का तो ब्याज पहले वर्ष 100 रुपया होगा ही होगा। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 100 रुपया पहले वर्ष आया। अब दूसरे वर्ष जब जो ब्याज चलेगा ना, इस 100 रुपया को इस 1000 में ऐड कर देंगे, यानी कि 100 रुपया और प्लस 100 यदि ऐड करते हैं तो 1100 रुपया, और ये 1100 जो कहलाता है वो अमाउंट यानी कि मिश्रधन कहलाता है। और इस मिश्रधन पर जो है दूसरे वर्ष ब्याज चलेगा। कब? जब हम ब्याज राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे तब। और दूसरे वर्ष जो ब्याज आएगा, माना कि x रुपया दूसरे वर्ष ब्याज आया, तो इस 1100 में इस x रुपया ब्याज राशि को फिर जोड़ेंगे और तब जो है तीसरे वर्ष जो है ब्याज चलेगा, ठीक ना। तो इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं और दो तीन मेथड से देखेंगे, एक रेशियो मेथड और दूसरा अल्टरनेटिव मेथड से देखेंगे। क्योंकि जब कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो रेशियो मेथड से सॉल्व करने पर यदि लगने लग जाए कि कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा तो अल्टरनेटिव मेथड से देखेंगे, और यदि अल्टरनेटिव मेथड से लग जाए कि क्वेश्चन हार्ड हो रहा है कैलकुलेशन तो रेशियो मेथड से देखेंगे, ताकि कैलकुलेशन जो करने में इजी हो, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 10,000 पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए प्रिंसिपल जो दिया गया है 10,000 रुपया दिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या दिया गया है? 10,000 रुपया दिया गया है। और टाइम जो दिया गया है वो 2 वर्ष दिया गया है, और दर जो दिया गया है वो 5% दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम लोग रेशियो मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद जो है अल्टरनेटिव मेथड से भी बनाएंगे। तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए दर को जो है सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेगा। अब 5 में 100 से यदि भाग करते हैं तो कितना? 20, यानी कि 1/20 हो जाएगा। अब नीचे वाला जो है ये प्रिंसिपल कहलाएगा और ऊपर वाला जो है ये सीआई कहलाएगा। तो देखिए यदि यूनिट में प्रिंसिपल जो है 20 रुपया है तो यहाँ से यदि हम अमाउंट पता करेंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल यदि 20 रुपया है और सीआई यदि 1 रुपया है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यही अमाउंट कहलाएगा, यानी कि 21 रुपया जो है वो अमाउंट है। तो कहने का मतलब यहाँ से कि 20 रुपया की राशि जो है पहले वर्ष 21 रुपया हो जा रही है, तो फिर दूसरे वर्ष जो है 20 रुपया की राशि फिर दूसरे वर्ष 21 रुपया हो जाएगी। अब यदि 20 रुपया की राशि दूसरे वर्ष भी 21 रुपया हो रही है, देखिए अब यदि इन दोनों संख्या को हम गुना कर दे और इन दोनों संख्या को गुना कर दे तो यहाँ अमाउंट पता चल जाएगा, यानी कि मिश्रधन पता चलेगा, और यहाँ से प्रिंसिपल पता चलेगा। तो 20 का 20 से गुना करते हैं तो 400 हो जाएगा, यानी कि 400 रुपया प्रिंसिपल है, मूलधन है, और 21 गुना 21 करेंगे तो 441, यानी कि मिश्रधन जो है वो 441 है। यहाँ से 3 बात अब याद रखना है कि एक तो प्रिंसिपल, दूसरा मिश्रधन, और तीसरा याद रखना है कि इन दोनों का यदि हम अंतर कर देंगे तो यहाँ से सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 रुपया जो होगा वो क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन में तो पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं ये रियल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, रेशियो का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अब रियल का कैसे निकालेंगे? तो देखिए रेशियो में जो मूलधन दिया गया है वो 400 दिया गया है, और रियल में जो मूलधन दिया गया है वो 10,000 दिया गया है, यानी कि 400 का वैल्यू जो है वो 10,000 रुपया दिया गया है। अब यदि 400 का वैल्यू 10,000 रुपया दिया गया है तो यहां से तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। अब एक रेशियो का वैल्यू 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 4 से यदि इधर काटते हैं तो 25 हो जाएगा, यानी कि रेशियो 1 का जो वैल्यू होगा वो 25 होगा, ठीक है। अब रेशियो 1 का वैल्यू यदि 25 हो रहा है तो रेशियो 41 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? 25 से गुना करेंगे। 25 से गुना कैसे करेंगे? तो 25 का 25 का 5 और हाथ में 2 हो जाएगा, और 25 चौके 100, और 100 और 2 जोड़ेंगे तो 102, यानी कि 1025 रुपया जो हो जाएगा वो सीआई हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं इसी सवाल को ना अल्टरनेटिव मेथड से बनाना सीखते हैं। अब अल्टरनेटिव मेथड से कैसे बनाएंगे? तो 20 होगा ना। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपया है, ठीक है। प्रिंसिपल तो 10,000 रुपया है,
अब 2 वर्ष के लिए ब्याज चल रहा है, तो पहले वर्ष जो हम ब्याज निकालेंगे 10,000 का, तो कितना हो जाएगा, पहले वर्ष 1/20 की दर से ब्याज चल रहा है 10,000 पे। 10,000 पे ब्याज जो चल रहा है दर, वो 1/20 की दर से 0 से 0 खत्म, यानी पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 500 रुपया ब्याज लगेगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ष तो 500 रुपया लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष जो है इस 500 का भी ब्याज लगेगा। इसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इस 500 का ब्याज कितना हो जाएगा, इस 500 का भी ब्याज 1/20 की दर से ही लगेगा। तो 0 से 0 खत्म और 25, यानी कि 25 रुपया जो है दूसरे वर्ष जो है 500 का ब्याज होगा। तो यहां से देखिए, जब हम अल्टरनेटिव मेथड से सवाल को बनाते हैं तो पहले वर्ष का भी ब्याज पता चल गया कि 500 रुपया है, और दूसरे वर्ष का ब्याज पता चल गया कि 525 रुपया है जब अल्टरनेटिव मेथड से बनाते हैं तब। और ये भी पता चल गया कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 500 रुपया। तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं कि पहली बात तो याद निकाल सकते हैं कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। और ये भी दूसरी बात की हम यहां से निकाल सकते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, वो भी निकाल सकते हैं। कब, जब हम अल्टरनेटिव मेथड से सवालों को बनाएंगे तब। यानी कि अल्टरनेटिव मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है बनाने के लिए क्वेश्चन को, सवाल को। तो अल्टरनेटिव मेथड को अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4,000 की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर है। देखिए, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है वो 4,000 रुपया है। प्रिंसिपल जो है क्वेश्चन में वो 4,000 रुपया है। उसके बाद जो है समय दिया गया है 2 और 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब 3 वर्ष के लिए दिया गया होगा। और दर जो है 10% दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए, जब 2 वर्ष या 3 वर्ष या कुछ भी समय दे दे और ब्याज का अंतर पूछे ना, तो सबसे आसान होगा बनाने के लिए क्वेश्चन को कि हम अल्टरनेटिव मेथड से यदि बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो देखिए, अल्टरनेटिव मेथड से इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि 4,000 रुपया जो है वो प्रिंसिपल दिया गया है। तो अल्टरनेटिव मेथड से बनाएंगे तो 4,000 पर जो है पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 10% की दर से चलेगा। अब यदि 10% 4,000 का हम निकालते हैं तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि 400 रुपया ब्याज लगेगा पहले वर्ष। अब देखिए, पहले वर्ष 400 रुपया ब्याज लग रहा है और दूसरे वर्ष क्या लगेगा कि दूसरे वर्ष भी तो 400 रुपया ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष जो 400 रुपया ब्याज लगेगा, लेकिन पहले वर्ष जो ब्याज लगा है इस पर भी दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा। फिर अगला तीसरे वर्ष में जो है 400 रुपया ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहले वर्ष जो ब्याज लगा है इस पर भी ब्याज लगेगा, और दूसरे वर्ष जो ब्याज लगा है इस पर भी ब्याज लगेगा, और दूसरे वर्ष जो ब्याज का ब्याज लगेगा उस पर भी ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष। ठीक ना। तो देखिए, 400 का 10% यदि हम निकालेंगे, 400 पे कितना ब्याज लगेगा, 10% दर दिया गया तो 10% से ही बढ़ेगा। अब यदि 10% से बढ़ रहा है तो 400 का पहले वर्ष कितना ब्याज हो जाएगा, एक वर्ष के लिए 40 रुपया ब्याज होगा, यानी कि दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा 400 का वो 40 रुपया लगेगा। फिर तीसरे वर्ष जो 400 का ब्याज लगेगा फिर 40 रुपया लगेगा, क्योंकि 400 का 40% तो 440 रुपया ही होगा। अब जो है इस 400 का तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा 40 रुपया लगेगा। फिर इस 40 का जो तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा वो 10% से चलेगा। अब 10% से चलेगा तो एक वर्ष में 440 का कितना ब्याज हो जाएगा, 4 रुपया, यानी कि 40 रुपया का जो ब्याज रहेगा तीसरे वर्ष वो 4 रुपया होगा। तो यहां से देखिए, पहले वर्ष का ब्याज 400 है, दूसरे वर्ष का ब्याज 440 है, और तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 484 रुपया है। तो 4 अंतर पूछ रहा था दूसरे वर्ष की ब्याज का और तीसरे वर्ष के ब्याज का। तो दूसरे वर्ष तो ब्याज कितना है, 440 है, और तीसरे वर्ष ब्याज कितना है, 484 है ना। 440, 40, 80 और 484, यानी कि 484 है। तो अब 440 और 484 में से यदि हम घटाते हैं तो अंतर कितना है, 44 का है, यानी कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की जो ब्याज में अंतर है वो 44 रुपया का है। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का गणना करें। देखिए, इस बार जो है क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ रहा है, और इससे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में ही दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर पूछ रहा था। तो अगर अंतर वगैरह पूछे तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है अल्टरनेटिव मेथड से ही बनाने पर जो है वो क्वेश्चन काफी आसानी से जो है सॉल्व हो जाता है। और इसी को यदि हम रेशियो मेथड से बनाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा और बहुत समय ले लेगा।
तो देखिए प्रिंसिपल जो है क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 5,000 रुपया दिया गया है, और प्रिंसिपल क्वेश्चन में 5,000 दिया गया, और समय जो है वो 3 वर्ष दिया गया, और दर जो है क्वेश्चन में दिया गया है 8% है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो है वो अंतर पूछ रहा है। तो देखिए अल्टरनेटिव मेथड से कैसे बनाएंगे कि 5,000 रुपया जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है, तो 5,000 रुपया यदि प्रिंसिपल है तो इस 5,000 पर जो है 8% की दर से ब्याज चलेगा। तो 5,000 का 8% यदि निकालते हैं तो 0 2 0 से खत्म, और 50 गुने 8 400 रुपया हो जाएगा। यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज होगा वो 400 रुपया होगा ना, और दूसरे वर्ष भी जो ब्याज होगा वो तो 400 रुपया होगा ही होगा, और तीसरे वर्ष जो ब्याज होगा वो भी 400 रुपया होगा ही होगा। लेकिन दूसरे वर्ष जो ब्याज होगा वो पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 400 का हम कितना परसेंट से निकालेंगे, 8% दर दिया गया है तो 8% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 400 का जो ब्याज लगेगा वो 32 रुपया लगेगा। तो 400 ब्याज लगा था पहले वर्ष, और इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष में, तो 32 रुपया ब्याज लगेगा। अब देखिए इसी 400 का जो है तीसरे वर्ष भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो तीसरे वर्ष भी 32 रुपया ब्याज लगेगा। अब देखिए 2 वर्ष में 400 और 32 रुपया ब्याज हुआ है, यानी कि 432 रुपया ब्याज लगाया हुआ है दूसरे वर्ष में, तो इसका भी ब्याज तो लगेगा ना तीसरे वर्ष। तो 400 का कितना ब्याज लगेगा, 32 रुपया ब्याज लगेगा। और इस 32 रुपया का कितना ब्याज लगेगा, 32 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 का 8% 100। अब देखिए 2 अट्ठे 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, और 3 अट्ठे 24, 1 25, यानी 256, और 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है लगभग में वैल्यू, तो 2.56 को हम क्या मान लेंगे कि लगभग में ये 3 है, यानी कि 3 रुपया ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष 32 रुपया का, ठीक ना। क्वेश्चन में लगभग कह रहा था इसलिए 3 मान लिए, ठीक ना, 2.56 को। अब देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है, यानी कि पहले वर्ष भी साधारण ब्याज 400, तो दूसरे वर्ष भी 400, और तीसरे वर्ष भी 400। तो यहां से तो साधारण ब्याज भी पता चल जाता है, कब, जब हम सवाल को अल्टरनेटिव मेथड से बनाते हैं तब। तो पहले वर्ष 400, दूसरे वर्ष 400, तीसरे वर्ष 400, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो 1200 रुपया है, ठीक है। अब साधारण ब्याज 1200 रुपया हो गया, और टोटल जो ये है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए 32 और 32 और 32 कितना, 30 या 90, और 2 2 4 96, और 3 99 हो जाएगा, यानी कि 99 इधर और 1200 इधर, तो 1299। अब यदि 1200 SI था यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और 1299 जो है वो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों में अंतर पूछ रहा था। तो दोनों का जो अंतर हो जाएगा ना वो 99 रुपया का हो जाएगा, लगभग में होगा। लगभग में क्यों होगा, क्योंकि 2.56 को हम 3 माने हैं, और लगभग में पूछ रहा था इसलिए 3 माने थे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो मासिक पे आधारित प्रश्न है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि 12,000 की राशि पर 8% की दर से 1.1/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि है। तो 8 मासिक चक्रवृद्धि का अर्थ ये है कि इस बार जो है ब्याज ना मूलधन में 8 महीना पर ही ऐड होगा, और उसके बाद जो है उस अमाउंट पर जो है ब्याज चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है कि प्रिंसिपल दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 12,000 रुपया दिया गया है, और समय जो है यानी कि T जो है वो 1.1/3 वर्ष दिया गया, और R जो है वो 18% दिया गया है। जब इस तरह जो है ब्याज जो है यदि मासिक में पूछे तो दर को भी मासिक में कन्वर्ट करेंगे और समय को भी मासिक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब जो समय और दर दिया रहता है ये वार्षिक रूप में दिया रहता है, यानी कि वर्ष का दिया रहता है। तो 18% को यदि हम मासिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 18 गुने 8 माह का पूछ रहा है, तो 8 में 12 से भाग करेंगे, तब जाके जो है ये मासिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यदि यहाँ 8 माह का ना पूछ के 6 माह का पूछता, तो 6 माह में क्या करते हैं हम लोग, याद किए रहते हैं कि जो भी परसेंटेज दर दिया रहता है उसका आधा कर देते हैं। तो देखिए आधा कैसे होता है कि 18 गुने 6 में यदि हम 12 से भाग करेंगे ना, तो ये 2 और 2 नमा 18 इस तरह होता है जो आधा होता है, यानी कि ये बेसिक है। और थोड़ा सा यदि आप लोग इतना बेसिक याद रखिएगा ना, तो कहीं यदि 4 महीना का दे दे, 3 महीना का दे दे, तो भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो था दर को कन्वर्ट करेंगे तब। अब यदि समय को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 3 × 3 और 1 4/3 हो जाएगा, और ये तो वार्षिक में दिया गया है, ब्याज पूछ रहा है 8 माह में,
तो क्या करेंगे कि दर को तो 8/12 से कन्वर्ट करते हैं और समय को 12/8 यानी कि उल्टा गुना करेंगे तब जाके। तो देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि अब जो नया समय लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना वो 2 वर्ष, और दर जो नया लेके सॉल्व करेंगे वो कितना 9%, सॉरी 9% नहीं, यहाँ काटवे नहीं किया अभी, तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 और 2 चौके 8, इसे मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। तो 4 और 4 तिया 12, यानी कि अब जो दर लेके सॉल्व करेंगे ना वो 12% दर लेके जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे कि अल्टरनेटिव मेथड से ही बना लेते हैं। तो 12,000 रुपया जो है वो प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक ना। अब यदि 12,000 प्रिंसिपल दिया गया है तो 12% की दर से ब्याज चलेगा और 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो 12% की दर से यदि ब्याज चलता है तो 12,000 का 12% कितना हो जाएगा, 1444 हो जाएगा। देखिए 12 144 और एक जीरो था तो एक जीरो आएगा। तो पहले वर्ष जो है ब्याज 1440 रुपया लगेगा और दूसरे वर्ष भी ब्याज जो लगेगा ना वो 1440 रुपया ही ब्याज लगेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे वर्ष जो है ब्याज का भी ब्याज लगेगा, यानी कि 1440 का भी जो है ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज का ब्याज लगता है, तो 1440 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 1440 का 12% की दर से लग रहा है। तो 12% यदि हम 1440 का निकालते हैं तो जीरो से जीरो खत्म, और ये जो हो जाएगा 12 चौक 48 का 8 और हाथ में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 12 चौक 48 और 4 52 होता है 2 और हाथ में 5 बचेगा, और 12 कन 12 5 17, यानी 1728 में 10 से यदि हम भाग करते हैं ना तो 172.8 होगा, यानी कि 172.8 रुपया जो है ब्याज लगेगा किसका, 1440 का। अब देखिए टोटल ब्याज पूछ रहा था तो 1440 और 172.8 यही तो टोटल ब्याज है। तो अब जो है 0.8 और 0.02 हो जाएगा। उसके बाद जो है 4 7 4 4 8 और 7 कितना 15 का 5 हाथ में 1, 4 और 4 8 और 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 1 1 2 1 3, यानी कि 352.8 रुपया जो है वो ब्याज हो जाएगा, ठीक ना।